Hello everyone, welcome to Study Time with a new informative video. इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ इसकी नई वैकेंसी बहुत जल्द आपको अब देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आपको 2-3 दिन पहले ही ये सूचना मिल चुकी है कि जो बाधा थी उसमें प्रमोशन वाली वो दूर हो गई है। तो हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं कि आरओ और एआरओ का जो सिलेबस रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको जो अपनी तैयारी करनी है और इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है, तो इसके लिए हमें कौन सी जो बुक्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जो बेस्ट क्या बेस्ट बुक लिस्ट है वो क्या हो, मतलब कि हम कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें कि हमारा जो सिलेक्शन है वो इस बार ना रुके और कहीं पर भी कोई भी जो कमी है वो ना रह जाए। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले आरओ एआरओ और जो कंप्यूटर असिस्टेंट है इसका सिलेबस सेम ही रहता है। बस लास्ट टाइम पे क्या हुआ था कि जो आरओ था इसमें मैथ्स थोड़ा सा पूछ लिया था, और जो एआरओ था इसमें आपका रीजनिंग ही पूछा था। हालांकि हर बार रीजनिंग ही पूछता था, 2-3 क्वेश्चन जो है मैथ्स के रहते थे, वो भी बेसिक औसत वगैरह के या परसेंटेज के। लेकिन पिछले बार ये जो चेंजेस है वो देखने को मिला था। इसके साथ साथ जो एक बड़ा चेंजेस था वो इंग्लिश में था कि पहले 50 नंबर की इंग्लिश आती थी और लास्ट टाइम 10 नंबर की ही आई, क्योंकि एनटीए ने एग्ज़ाम करवाया था। सिलेबस वही बताया था, बस पैटर्न में थोड़ा सा ये जो चेंज है वो कर दिया था। तो इस बार लेकिन क्या है कि हाई कोर्ट फिर से अपना एग्ज़ाम करवा रहा है। एनटीए से बात बनी नहीं, पहले ही बताया। टीसीएस से बात बैठ नहीं पाई अच्छे से, तो अब हाई कोर्ट स्वयं ही ये जो एग्ज़ाम है वो कराने जा रहा है, ऑफलाइन होगा। तो हम अगर मोटा मोटा सबसे पहले अगर सिलेबस की बात कर लें, तो सिलेबस में अगर ऊपर से ही देखें तो जीएस रहता है। ठीक है, जीएस में आपका हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ और जियोग्राफी हुआ, यूपी जीके, जनगणना, ये सारे छोटे छोटे बड़े टॉपिक सब मिला के ये जीएस है। दूसरा जो चीज़ है वो है आपका इंग्लिश, जो कि इस बार संदेह की स्थिति में है। यानी कि कन्फ्यूज़न ये है कि 10 नंबर का ही इंग्लिश आएगा या फिर इंग्लिश के क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो अभी तक की सूचना के अनुसार ये है कि हाई कोर्ट अपना एग्ज़ाम खुद करा रहा है, तो पैटर्न पिछला ही देखने को मिलेगा और जो इंग्लिश के क्वेश्चन हैं वो इस बार आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हो सकता है 20 हों, 25 हों, 30 हों। ठीक है, ये उम्मीद है। तो आपको पढ़ना उसी तरीके से होगा, उतनी ही तैयारी आपको करनी होगी। आप हल्के में नहीं ले सकते हैं इस बार इंग्लिश को, ये सोचकर कि पिछली बार 10 आए थे तो हम छोड़ दें। आपको बेहतरीन तरीके से तैयार जो है वो रहना होगा बिल्कुल इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये इंग्लिश हो गई। फिर आपका जो पूछता है वो रीजनिंग पूछता है, और रीजनिंग के बाद जो कंप्यूटर है और फिर हिंदी है। ये आपके जो कहें मेजर जो सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट जो हैं ये मेन रहते हैं। जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया और हिंदी। तो अब हमें इनके लिए बुक्स कौन सी फॉलो करनी है ताकि हमें यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। तो सबसे पहले जो हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा चीज़ पूछी जाती है वो पूछा जाता है जीएस। लगभग कह सकते हैं 120 से 130 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो जीएस के रहते हैं, जिसमें अलग अलग टॉपिक हैं। और तो देखिए, सबसे पहले हम जीएस की यहाँ पे बात करते हैं। तो जीएस के लिए जो आपको बुक्स फॉलो करनी है, और ऐसा नहीं किसी एक सब्जेक्ट के लिए, जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, ठीक है, चाहे वो आपका जियोग्राफी हो, चाहे आपका पॉलिटी हो, चाहे आपका जो साइंस है वो हो, ठीक है, मेजर जो सब्जेक्ट हैं, तो इनके लिए आपको अभी से लग जाना है। और इसके लिए सबसे बेस्ट जो बुक है इन सभी के लिए, आपको केवल दो बुक्स फॉलो करनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि हाई कोर्ट का एग्ज़ाम वन डे एग्ज़ाम है। ये कोई यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं है, ना ही यूपीएससी का एग्ज़ाम है कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़े, महेश वर्णवाल पढ़नी पड़े या एनसीईआरटी पढ़नी पड़े। आपको अगर कोई ऐसा बताता है तो आप उनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। आप पहले से पढ़े हुए हैं वो अलग बात है, लेकिन ये नहीं कि अब इस एग्ज़ाम के लिए आप ये पढ़ें। आपको ये स्ट्रेटजी या कहें रणनीति बनानी होगी कि अब आगे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो इन सभी के लिए केवल दो जो बुक्स हैं वो आपको फॉलो करनी है। जो जीएस का सब्जेक्ट है उनके लिए सबसे पहली है आपका
पूर्वालोकन। ठीक है, पूर्वालोकन 8 पार्ट्स में आती है, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स की आती है, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, साइंस की, इन सभी की आती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिस्ट्री के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि देखिए सिलेबस में अलग से दिया है कि हिस्ट्री अलग और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हैं वो अलग, इस वजह से थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाता है। पूर्वालोकन आपको करना है प्लस ये है रामबाण। क्या है ल्यूसेंट? रामबाण है। आपको केवल और केवल ये दो जो बुक्स हैं वो फॉलो करनी है। आपको पूर्वालोकन से पढ़ते जाना है और जो ल्यूसेंट है उससे ये कहिए कि पढ़ रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं, आप ये करते जाइए। अभी आपके पास 4 से 5 महीने का पर्याप्त समय है। अगर अभी से भी आप ल्यूसेंट और पूर्वालोकन को साथ में लेके चलेंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो आप इस एग्ज़ाम को, मेरी गारंटी है कि 100% क्लियर कर सकते हैं। कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा इससे बाहर क्वेश्चन जा रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन की बात अलग है और फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर तो आपको तुक्का लगाना ही है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपकी पूर्वालोकन और ल्यूसेंट से कवर हो जाएंगी। इस एग्ज़ाम के लिए बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। इसके साथ साथ आप कोई एक प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं जो PYQ हो या कोई और ऐसा MCQ बेस्ड हो, चाहे आप किरण का ले लीजिए और या फिर यूथ पब्लिकेशन का सबसे बढ़िया है, यूथ पब्लिकेशन का ले लीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट बेस्ड भी आपको मिलेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और कुछ सॉल्व पेपर भी दिए होंगे। तो कुछ ये सारी चीज़ें मिला के आप जो अपना GS है वो कवर कर सकते हैं। केवल ये 2 बुक्स फॉलो करिए, इसके अलावा आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन दोनों को पढ़िए और साथ में PYQ अपना करते जाइए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपको अगर साइंस नहीं पूर्वालोकन से करनी है तो ल्यूसेंट से कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं कि उसको देख लें, वरना अभी आपके पास पर्याप्त समय है कि आप इन दोनों किताबों को लेकर चलें और बढ़िया तरीके से जो अपना GS है वो तैयार कर लें। कहीं भी जो कोई कमी है वो नहीं रह जाएगी। आपको मोटी मोटी बुक्स के पीछे नहीं पढ़ना है, ना ही NCERT और ये सब कि NCERT पढ़ लेंगे तो फिर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, फिर पता चला कि 50% बाहर ही चले जा रहे हैं क्योंकि पूरा कवर ही नहीं कर पाए इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप दोनों में से अपना बढ़िया बनाइए। और पूर्वालोकन को कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करिएगा कि जो अंडरलाइन वगैरह है जो आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगने का मतलब है ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत बढ़िया चित्र बने होंगे, अच्छा लगने का मतलब है जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो रिपीटेड क्वेश्चन हो उनको काट दीजिएगा, ताकि आपको जब दोबारा अगर पढ़ने का मौका मिले, रिवीजन करने का टाइम मिले, तो आप कटे हुए क्वेश्चन की तरफ ना देखें, बल्कि जो क्वेश्चन हैं जो अंडरलाइन है उनको देखते हुए आप अपना जो रिवीजन है वो कर पाएँ। तो इसके लिए आप GS के लिए बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। 1 डे एग्ज़ाम है, इस चीज़ का खास ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये आपका GS के लिए पोर्शन हो गया, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और बहुत सारे लोग कृषि के लिए वो रहते हैं, वो सब इसी में से तैयार हो जाता है, ठीक है। बाकी आप लोग इतने महारथी हैं ही हैं कि यूट्यूब में खंगालते रहते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ टेलीग्राम में खंगालते रहते हैं। हालांकि ज़्यादा मत खंगालिएगा कि ज़्यादा के चक्कर में इधर की PDF ले लें, उधर की PDF ले लें। उन सब के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िएगा, ठीक है। PDF रखी रह जाती हैं, होता कुछ नहीं है। इसलिए जो आपको बताया जा रहा है कि पूर्वालोकन और ल्यूसेंट इन दोनों को मिला के एक घुट्टी बनाइए और इस घुट्टी का सुबह शाम अपना सेवन करिए, दोपहर में भी करिए, और आप देखेंगे कि एकदम जनवरी तक आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे GS के प्रति और एकदम हष्ट पुष्ट होंगे, ठीक है, GS से संबंधित। इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट है वो है आपका इंग्लिश। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश के लिए जो मैं आपको बुक सजेस्ट करूँगा वो रहेगी, ऐसा नहीं किसी का प्रचार है या कुछ ऐसा है, मुझे बेहतर लगी, मैं आपको बता रहा हूँ, नीतू मैम की आप वॉल्यूम 1 वाली जो बुक है वो ले सकते हैं, जिसमें ग्रामर के रूल्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। उनकी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके है ऐसा। आप इलाहाबाद में रह रहे हैं, प्रयागराज में रह रहे हैं, तो आराम से कटरा जाइए, वहाँ आराम से दोनों बुकें मिल जाएंगी, दोनों में से देख लीजिए, ठीक है। तो आपको सब समझ में आ जाएगा क्या कैसे है। तो आप नीतू मैम की ये जो बुक है ग्रामर की, या कहें ये वाली इंग्लिश की बुक है, इसको आप ले लीजिएगा, बेहतरीन बुक है। बाकी अगर आप कहीं और से ग्रामर कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। दूसरा इंग्लिश के लिए है
TEC। अब आप कहेंगे ये TEC क्या है, टिकट कलेक्टर है क्या? नहीं, टिकट कलेक्टर नहीं है। TEC मतलब है द इंग्लिश सर्कल। ये इलाहाबाद में ही एक कोचिंग है, द इंग्लिश सर्कल, लेकिन इसका यूट्यूब में भी आपको जो वीडियोज़ हैं वो पड़े हुए हैं, जिसमें वोकैब पढ़ाई हुई है। और हाँ, इनका नाम है श्रीकांत सर। आप श्रीकांत सर के नाम से सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, तो आपको आसानी से यूट्यूब पे मिल जाएगा। बाकी अगर आप इलाहाबाद में, मैं ये नहीं कहूँगा आप कोचिंग करिए जाके वहाँ, इतना समय नहीं है। आप क्योंकि इंग्लिश अभी 20-25 क्वेश्चन के समथिंग बताया जा रहा है कि समथिंग इतनी ही आएगी, तो इसके लिए आप इनके यूट्यूब चैनल पे विजिट करिए। वहाँ से आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं, इंग्लिश समझ सकते हैं। अभी आपके पास 4-5 महीने, ठीक है, जिसमें इनका ग्रामर के रूल्स वगैरह ये सब हैं, 100 गोल्डन रूल्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वोकैब भी बहुत बेहतरीन तरीके से है। तो द इंग्लिश सर्कल करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ से भी आप जो इंग्लिश है वो अपनी कवर कर सकते हैं। और नीतू मैम की जो बुक है उससे अब आप देख लीजिएगा कहाँ से कैसे क्या करना है, या फिर आपका अदर कोई सोर्स है तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये इंग्लिश के लिए सजेस्ट कर दिया आपको। नेक्स्ट जो है वो है हिंदी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिलेक्शन लेना है, एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कट ऑफ इतनी गई उतनी गई, वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है और बहुत आती ही रहती है, ऐसा नहीं होता है। एक ही बार में जी जान लगा देना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। इसलिए आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से बताई जा रही हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखते रहिए, ठीक है। हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए आप या तो ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ल्यूसेंट अपना देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा, सब सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हिंदी भास्कर, हिंदी भास्कर करके एक यूट्यूब चैनल है, जिसमें सर का नाम क्या है, अमरनाथ, हाँ सर का नाम है अमरनाथ, ठीक है। अमरनाथ सर होंगे हिंदी वाले, ठीक। तो इनके चैनल पे हालांकि क्लासेस वो चलाते हैं, जैसे UPSI के लिए चला रहे हैं इस समय, शायद इवनिंग में CSAT वगैरह का चला रहे हैं। सुबह और शाम 2 टाइम क्लास चलाते हैं। आप उनका वो आधे आधे घंटे का समथिंग का क्लासेस होती हैं, 1.5 में 1.7 में अपना स्पीड में करके। उनकी सुबह शाम की जो प्रैक्टिस की क्लास है वो देख लेंगे, तो आपकी हिंदी जो भी 10 नंबर 12 नंबर की आएगी ना इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आपके 10-12 में से 10-12 ही सही होंगे, कम नहीं होंगे। क्योंकि वो इतना बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आप करेंगे तो आगे और भी आपके जो एग्ज़ाम होंगे उनमें भी हिंदी लाभप्रद होगी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10-12 क्वेश्चन आते हैं, तो आपका निश्चित तौर पे उसमें भला हो जाएगा। तो आप ल्यूसेंट वगैरह से अपना जो भी चीज़ें देखनी है, जैसे देखनी है वो देख सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए चाहे मॉर्निंग वाली क्लास कर लीजिए, चाहे इवनिंग की कर लीजिए, समय है तो दोनों कर सकते हैं। आधे आधे घंटे की क्लास है, लगभग आपका 40-45 मिनट लगेगा, दोनों क्लासें आप देख सकते हैं। तो हिंदी भी आपकी कवर हो जाएगी। तो हिंदी के लिए जो बेहतर चीज़ थी वो आपको बता दी है। तो आपका GS हो गया, हिंदी हो गया। अब एक बात आती है, कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें, क्योंकि कंप्यूटर बहुत पचड़ा लगता है। क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें। इसके लिए आप ल्यूसेंट की कंप्यूटर की ले सकते हैं, या किरण पब्लिकेशन की आती है कंप्यूटर की, कोई भी जो बुक है वो ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर ऐसा तो है नहीं कि कहीं किसी चीज़ में अलग तरीके से है, कुछ अलग है, सब स्टैटिक है। उसमें पढ़ना आपको पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा, सब रटना आपको पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही डीप में पढ़ना हो, रटना हो। आपको जो उसमें बेसिक चीज़ें हैं वही पढ़नी है, रटनी है। 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे आ ही जाते हैं कि डिफ़िकल्ट थोड़े लगते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक रीजनिंग एक्सप्रेस करके चैनल है, जिसमें सर जो रीजनिंग तो पढ़ाते ही हैं, साथ में कंप्यूटर के भी जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो सॉल्व कराते हैं। जैसे अभी जूनियर असिस्टेंट के लिए करा रहे थे, तो उनकी पुरानी क्लासेस पड़ी होंगी कंप्यूटर की, तो आप उन्हें देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके, और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि ये जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस के अकॉर्डिंग है, या जूनियर असिस्टेंट में ये पूछ लिया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं पूछेगा, है ना। तो कंप्यूटर ही रहेगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि अलग ही पूछ ले। कंप्यूटर तो वैसे भी सब आप जानते ही हैं। तो इनका ये है। बाकी आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं, जो कि बेहतरीन, क्या कहेंगे, ठीक ही है। आपको कंप्यूटर में भी ठीक ठाक ही चाहिए तो किरण की या ल्यूसेंट की आप बुक से जो कंप्यूटर है वो कवर कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें रीजनिंग की, कि रीजनिंग कैसे करें, तो रीजनिंग अगर आप पिछले 1 साल 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतनी रीजनिंग आती होगी। अगर नहीं आती है तो इसके लिए आप SSC के
PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लीजिएगा, उनसे आप जो रीजनिंग है वो सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। एक एक प्रैक्टिस सेट रोज़ लगाइएगा, 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन एक एक प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे तो आपकी रीजनिंग मजबूत हो जाएगी। हालांकि रीजनिंग ऐसा कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं पूछता है कि आपको बने ना, आपको आए ना, है ना। रीजनिंग हर कोई कर लेता है, बस फ़र्क इतना रहता है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है। तो जो प्रैक्टिस की होता है वो बेहतरीन तरीके से कर लेता है, या जो 2 4 5 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट से लगते हैं वो आसानी से उनसे बन जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एसएससी के जो हैं उनसे अपना जो प्रैक्टिस है वो करिएगा, और आपका रीजनिंग भी बेहतरीन तरीके से आसानी से हो जाएगा। और बाकी बुक्स तो बहुत बड़ी बड़ी मोटी तकड़ी आती हैं, उनसे आपको समझ में तो कुछ वैसा आएगा नहीं, ठीक है। कि आपको बिल्कुल नहीं, अगर आपको बिल्कुल नहीं आती है तो यूट्यूब पे कोई क्लासेस देख लीजिएगा, जिनसे जो टॉपिक आपको लगे कि ये समझ नहीं आ रहा है, जैसे क्लॉक है, ब्लड रिलेशन है, या फिर और भी अगर ऐसा कोई आपको लगता है कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उस टॉपिक की आप क्लासेस यूट्यूब पे देख लीजिएगा। बाकी एसएससी के जो पेपर हैं, एसएससी के पेपर से आप जो रीजनिंग की प्रैक्टिस है वो करेंगे तो जो कह सकते हैं एग्ज़ाम के लिए आप बेहतरीन तरीके से तैयार हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमने जो जीएस की बात है, जीएस की बात कर ली, इसके बाद हमने इंग्लिश की बात कर ली, इसके बाद हमने हिंदी की बात कर ली, इसके बाद रीजनिंग और कंप्यूटर, जो पांचों चीज़ थी उन सभी के लिए जो बुक्स हैं, जो कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें, वो सब आपको बता दिया है। इसके अलावा आप पीवाईक्यू जो हैं वो आप पीवाईक्यू ले सकते हैं, अपना यूथ कंपटीशन का मिल जाएगा आपको, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। हालांकि अभी मत लीजिएगा, अभी जब नोटिफिकेशन आएगा तो और नए तरीके से आएगा, तो अपडेटेड होगा तो फिर आप ले लीजिएगा। अभी अपना आप इन सब किताबों से पढ़ते रहिए, बाकी आप इधर उधर मत भटकिएगा कि आपको पहले ही बताया है कि बहुत मोटी मोटी किताबों के पीछे भागें आप, सोचें ये भी कवर कर लूँ वो भी कवर कर लूँ और फिर मैं एकदम महारथी बन जाऊँगा, तो फिर आप रथ में लगे हुए घोड़े की तरह हो जाएंगे कि भटक जाएंगे। तो इस वजह से लगाम लगा के रखनी है अपने मन में, ठीक है, ताकि आप एक जगह फोकस रहें और सिर्फ एक चीज़ को लेके आप पढ़ते रहें। हाँ, इसके अलावा एक सलाह ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको पीवाईक्यू नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि आपको बताया कि जीएस के पीवाईक्यू करने हैं, तो इसके लिए बेस्ट, जो मुझे बेस्ट लगता है, वो जो मैंने भी देखा हुआ है कि सही हैं, अच्छे हैं पीवाईक्यू, वो खान सर के, ठीक है। खान सर के जो नोट्स का जो पीवाईक्यू वगैरह बना हुआ है वो आपको आराम से दुकानों पे पीडीएफ मिल जाएंगी, मतलब प्रिंट आउट फॉर्म में, तो आप उनसे कर सकते हैं। तो जीएस के लिए अगर आप पीवाईक्यू देख रहे हैं यहाँ वहाँ से, तो खान सर का भी जो है वो आपको आसानी से पीडीएफ वगैरह जो पीवाईक्यू वाले हैं जीएस के वो मिल जाएंगे, और बेहतरीन रहते हैं खान सर के, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं साथ में। तो केवल इतना ही फॉलो करिए। आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा प्लस है, आप वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी जो चीज़ें मैंने एनालिसिस की हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे बता दी, और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी तक 2018 में, 2019 में, 2021 में पूछे गए हैं प्रश्न जिस लेवल के, उस आधार पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फैक्ट क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल आते हैं, ऐसा नहीं बहुत डीप में और इधर उधर से आए, इसलिए ज़्यादा इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।